पिछड़े दलित और आदिवासी लोग जनरल में पाए जाते थे, ऊपर भी जाके नौकरी मिल जाती थी क्योंकि वो कंपटीशन में मेरिट में ऊपर होते थे। बताओ उन्हें मेरिट से रोक दिया कि नहीं रोक दिया? अब ऊपर आपको नौकरी नहीं मिल सकती जनरल में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर वाला स्लैब है वो कम आबादी को ज़्यादा दे दिया, और उस ऊपर वाले स्लैब में बताओ कौन कौन है। सच्चाई तो ये है कि बीजेपी जिस अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के नाम से बदनाम कर रही है, अगर हमारे मुसलमान भाई और मेहनत से पढ़ेंगे तो उन्हें ज़्यादा नौकरी मिलेगी। हम ज़्यादा पढ़ाई, ज़्यादा रोजगार की बात कर रहे हैं, ज़्यादा नौकरी की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी, जैसे आप इंडी गठबंधन भाजपा पर आरोप लगाता है कि वो किसान की हितैषी नहीं है और आय दूनी नहीं हो पाई, तो इंडी गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो वो किसानों के लिए क्या योजना है आपकी? मेरे पत्रकार भाई, आप हमारे सूचित करते, ये इंडी गठबंधन नहीं है, ये बीजेपी के लोग इंडिया नहीं बोल पा रहे हैं। ये इंडिया बोलने में भी इनको तकलीफ है बीजेपी के लोगों को, इसलिए इंडी गठबंधन बोल रहे हैं। जब उन्हें अंग्रेजी INDI ये क्या होता है, इंडिया गठबंधन, और वो कह रहे हैं इंडी गठबंधन। तो असली है इंडिया गठबंधन। और जो बात किसान की कही है, मंडियां बने, MSP के लिए कानूनी अधिकार मिले किसानों को, और जब आप उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ कर सकते, और जब आपको माफ़ करना था तो पैमाना क्या तय किया आपने? मानक ये तय किया कि 5 करोड़ से ऊपर जिन्होंने कर्ज लिया है उस कर्ज को माफ़ करेंगे। ये जानते थे कि किसान और गरीब का लाखों में कर्ज होता है, ज़्यादा लोगों को लाभ मिल जाता है। ये अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ़ किया है। अगर 5 करोड़ से नीचे वालों का कर्ज माफ़ करते तो सब गरीबों का माफ़ हो जाता। ये गरीबों के खिलाफ है, ये बात समझे आप? तो हम कह रहे हैं मंडी बने और मंडियों में निश्चित हो कि MSP मिले और MSP के लिए कानूनी अधिकार बन जाए। अब आप सोचिए, गेहूं की फसल तैयार है, बाज़ार में जा रही है, सरकारी खरीद नहीं हो रही है क्योंकि बाज़ार में उसको रेट अच्छा मिल रहा है। और बाज़ार में जा कर के जब बिस्किट, पैकेट आटा या और चीज़ बन के आ रही है तो बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत मुनाफा हो रहा है। और इधर बड़ी बड़ी कंपनियां, आप जानते होंगे, आटा बनाने लगे। अब नाम मत बुलवाइए, अच्छा नहीं लगता नाम बोलना उन कंपनियों का, लेकिन आप जानते होंगे बाज़ार में जिन ब्रांडों को सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और दूसरा भूल जाइए, हमारे बाबा रामदेव जो योग कराते थे, उन्हें पता लगा कि आटे में मुनाफा है तो वो भी पैकेज आटा बेच रहे हैं, वो भी बिस्किट बेचने लगे। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि अगर उद्योगपति मुनाफा कमा रहे हैं तो यही मुनाफा हमारे किसानों को क्यों नहीं मिल रहा? आज बाज़ार में इतना कुछ है, सरकार चाहे तो किसानों को गेहूं का, आलू का, सरसों का मुनाफा दिला सकती है। अब आप सोचिए, सरसों का तेल है, इस इलाके में सरसों होती है, आपके राजस्थान में सरसों होती है, मध्य प्रदेश में सरसों होती है। सबसे बड़ा बाज़ार सरसों के तेल का मुरैना है। यूपी में कई जगह बड़े कारखाने लगे हैं, आगरा में भी कारखाना लगा है जिसका हमने और नेताजी ने उद्घाटन किया, आपको याद होगा, ये भी जानते हैं। आज रिफाइंड तेल जो मलेशिया, इंडोनेशिया से आ रहा है, उसका बाज़ार बड़ा हो गया। आप किसी दुकान पर चले जाओ, खाने पीने के सामान सब रिफाइंड से बन रहे हैं। आगरा की जो सबसे फेमस वो दही, क्या खाते हैं, पकौड़ी है, बेड़ी, आप पता कर लो, घी से नहीं बन रही होगी, रिफाइंड से बन रही होगी। और कचौड़ी, पूड़ी में दाल भरी कचौड़ी, शादियों में सब रिफाइंड, जबकि स्वादिष्ट है आपका सरसों का तेल। ये जितनी दाल मोट आपकी बिक रही है आगरा की, पेठा और दाल मोट, पेठा तो अलग तरह से बनता है लेकिन दाल मोट में सब रिफाइंड इस्तेमाल हो रहा है। तो बताइए, रिफाइंड के तेल की मदद करो, रिफाइंड क्या हिसाब है? हमारा सरसों का तेल स्वादिष्ट है, आप पकौड़ी बनवाओ सरसों के तेल में और रिफाइंड तेल में और घी में, नंबर 1 टेस्ट आएगा आपको सरसों के तेल में, नंबर 2 घी और नंबर 3 रिफाइंड। सोचिए आप। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए सरसों के तेल का और सरसों से जुड़े हुए कारोबारी और काश्तकार और किसानों की मदद करना।
अध्यक्ष जी, ये युवाओं को रोजगार के मुद्दे पे और नौकरियों के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम सबको नौकरी दे देंगे, रोजगार दे देंगे। अध्यक्ष जी, क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत सकता है? एक के अलावा एक में लड़ाई है, बाकी सब सीटें इंडिया गठबंधन जीतना है। और एक में इस बार बनारस के लोग ऐसा हराने जा रहे हैं जैसे वो क्यूटो ढूंढ रहे हैं, क्यूटो वैसे ही वोट मिलेंगे वहाँ। अध्यक्ष जी, अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो आपके प्रधानमंत्री पद के लिए कौन दावेदार रहेगा आपका? वैसे आपके मन की भी पूछ लेंगे हम। नहीं, अगर मन की नहीं बताओगे तो हम लोग आपस में बैठ के तय कर लेंगे। धन्यवाद। ठीक है।